नमस्ते, मैं हूँ मैथिली ठाकुर और आज जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे घर फिर से अंकल अमरजीत सिद्धू जी आए हैं बर्मिंघम से, यूके से। और हम लोग भी बहुत जल्दी वहाँ पे जाने वाले हैं परफॉर्म करने। और इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे कि हम लोग का क्या चीज़, कैसे प्रोसेस है, क्या प्लानिंग चल रही है। तो अप टू यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इन सब का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे जो पीछे बैठे हैं, आप दिख नहीं पाए, लेकिन रमेश भाई इनके फादर हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैथिली आप मालूम ही है आप सबको, और साथ साथ पीछे मेरे दिस लिटिल गाय है आयशी और ऋषभ ऑन तबला। Let me say first of all, a good morning, good afternoon, good evening to you, wherever you are, what part of the world you may be. Hopefully you're in England. I'm here in their household to plan this two special concerts that we're doing. It may be 3 or 4, but certainly 2 at this stage. One in Birmingham and one in London. It's going to take place next year on the 25th and 26th of July. And what can I say about this wonderful talent that is right next to me, Maithili? As most of you know, I've been involved in music for many, many years. I've composed music, I've written music, I've done big concerts of people like Gurdas Maan, Hans Rajans, Sonu Nigam, first time ever I brought him to England, Suresh Wadikar, you name them, I've done them. But for a long time, I've been disillusioned with Indian music. I feel it's lost its soul for many years. There are very good singers still that are trying to bring it back in. Arijit is one prime example. But after so many years, this wonderful young lady whose talent is absolutely enormous, and I think if you've heard her on YouTube, you will agree with me. She just mesmerizes everyone, and so I had this connection with her, and her magnetic smile, as you know, is just amazing. So it made me come to Delhi some months ago. I wanted to do these concerts in England and to bring this amazing talent of the brothers and sister to England, so that you can witness how good she is. So today I'm here and we're just doing an informal chit chat के क्या होना चाहिए प्रोग्राम में, कैसा होना चाहिए। कुछ लोग जो आते हैं इंग्लैंड में आते हैं, जो स्टार्स आते हैं, कभी वो टाइम पर नहीं आते, ये उनके नखरे 100 नखरे होते हैं, लेकिन आप जो देखने वाले हैं वो सही टाइम पर शुरू होगा। और क्या आप सुनने वाले, it is going to be amazing. And one of the things we'll be doing in the first half is paying tribute to some amazing legendary singers, जैसे लता जी है, जैसे आशा जी है, जैसे उस्ताद the late उस्ताद नसरत फ़तेह अली खान. So many people that have made significant sort of influence on our music in the first half. And second half जो मॉडर्न होगा, जो जिसमें पंजाबी, गुजराती सब कुछ ही होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत तहे दिलों शुक्रगुजार करता हूँ. सो पहली बार आ रहे हैं इंग्लैंड में, बड़ी एक्साइटमेंट होगी. बहुत ज़्यादा. मैं इंडिया से बाहर गई नहीं हूँ अभी तक, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं एक्चुअली 25th of July जब हम लोग का प्रोग्राम होगा, उस दिन मेरा बर्थडे भी है. आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे इन यूके. तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. उस दिन मैं परफॉर्म भी कर रही होंगी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे आने का. ओके. सो जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें हम ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं. लता जी तो मेरी फेवरेट है. सो उससे तो शुरुआत आप करेंगे. कुछ जो हमको देख रहे हैं उनके लिए आप एक दो कुछ लाइनें लता जी की सुना सकते हैं? बिल्कुल जी. मैं क्योंकि लता जी जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता. मैं बहुत छोटी सी कोशिश करी कि जो मुझे पसंद है, उनके बहुत सारे गाने हैं जो मुझे पसंद, लेकिन मैं जो गा पाऊंगी अभी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कुछ. लग जा गले कि फिर ये हंसी रात
लता जी के तो इतने गीत हैं और आई एम श्योर we will be choosing some of your favorite songs of Lata ji as you've just witnessed two of them. Another favorite obviously जितने भी लोग हैं आशा जी को भी सुनते हैं and recently she came to England. उनके दो गीत आप पेश कर सकते हैं? बिल्कुल। तू है वही बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सो ऑब्वियसली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप सब गीत सीखते हैं, जो जैसे राजस्थान जाते हैं उनका फोक सीख लेती है, गुजरात में जाते हैं उनका फोक, पंजाब में पंजाबी सीखती है, और आपने गुरबानी भी शब्द गुरबानी भी की है। कैसे आप कैसे सीखते हैं? हाउ डू यू एक्चुअली लर्न दिस एंड मास्टर द लैंग्वेज? जो लैंग्वेज है उसका कैसे आप अपना खुद बनाती है? फोक म्यूज़िक और रीजनल म्यूज़िक दोनों से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है शुरू से ही, क्योंकि मैंने खुद अपना जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है वो मैंने सबसे पहले फोक म्यूज़िक से शुरू किया। मैं बिहार में रहती थी जब तक मैं 5-6 साल की थी, और वहाँ की फोक म्यूज़िक मैंने कवर अप करना शुरू किया, सुनना शुरू किया। और उसके बाद जैसे जैसे मैं दिल्ली में आई, यहाँ का क्लासिकल म्यूज़िक मैंने पापा से सीखा, अभी भी सीख रही हूँ। और प्रोग्राम्स के सिलसिले में मैं हर जगह जाती रहती हूँ। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान गई थी, वहाँ के आर्टिस्ट से मिली, तो उन लोगों ने जो जो गाने गाए उनका फील क्या होता है गाने समय में, सब मुझे कैच करना बहुत पसंद है। मतलब मैं चाहती हूँ मैं जो गाऊँ लोगों को लगे ना कि अरे ये बिहार की है और राजस्थानी गा रही है, बिहार की है पंजाबी गा रही है, गुरबानी गा रही है, तो ये फील नहीं होने देना चाहती। इसके लिए मैं परफेक्शन पे काम करती हूँ। और साथ साथ गजल भी आप गाती हैं, कोई एक गजल का नगमा कुछ है? बिल्कुल। मैं तेरी मस्त निगाह का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो तेरी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो तेरी है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो तेरी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो रिमार्केबल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये तो गजल होगी, और साथ साथ सूफियाना जो कवालीज है, द लेट नुसरत फतेह अली खान, वो तो आप दोनों की फेवरेट है ना? हाँ। और साथ साथ ये भी गाएगा आपके, और नुसरत फतेह अली खान जी की कुछ नगमे सुनाए। बिल्कुल, एक मेरा फेवरेट गाना है, मेरा नहीं हम तीनों का फेवरेट है, आप सभी को सुनाना चाहते हैं।
late Nusrat Fateh Ali Khan, kya baat hai, absolutely wonderful. And of course she'll be presenting a lot of Nusrat songs as well. लेकिन हमारे इंग्लैंड में बहुत सालों से जगजीत सिंह जी और वो आते रहे हैं एंटरटेनिंग द क्राउड्स. उनके चाहने वाले आएंगे, आपको देखने भी आएंगे, और मैं चाहूँगा कि एक दो उनकी जो फेवरेट छोटे छोटे पीसीज आप सुनाएं प्लीज. उनकी जो गजलें हैं वो मैं आपको छोटा छोटा सुनाना चाहती हूँ. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम्हारा साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम्हारा साया, तुमको देखा तो ये और अभी पंजाब में बहुत सारे नए नए लेटेस्ट गाने आते रहते हैं, तो उनमें से एक गाना है जो मैंने भी थोड़ा सा गा करके यूट्यूब पे डाला था और वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया. आपको सुनाती हूँ. लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झुटा दे तू, इत्थे कल्ले कल्ले जाए जाने ओ, सानू भी झुटा दे तू, इत्थे कल्ले कल्ले जाए जाने ओ. मॉडल टाउन च मार गेड़ी, मॉडल टाउन च मार गेड़ी, सानू भी झुटा दे दो, इत्थे कल्ले कल्ले जाए जाने ओ, सानू भी झुटा दे दो, इत्थे कल्ले कल्ले जाए जाने ओ. अब ये गाना जो है, ये गाना का ओरिजिन क्या है वो भी आपको सुना देना चाहती हूँ. कितना मेलोडियस गाना है. कोठे पे आ मैया, कोठे पे आ मैया, मिलना ते मिलया की, मैं ता खसमनो खा मैया, मिलना ते मिलया की, मैं ता खसमनो खा मैया. तुसी काले काले ओ, तुसी काले काले ओ, कुछ भी शर्म करो, दिया पुतरा वाले ओ, कुछ भी शर्म करो, दिया पुतरा वाले ओ. ये टप्पा मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है. मैं जहाँ जाती हूँ ये जरूर गुनगुनाती हूँ. So, in the first half, obviously, we're going to concentrate on artists that have made a big name for themselves and sang some amazing, amazing songs, which we're going to take you down memory lane, and I'm sure you will join in with the singing with Methli and with Aishi as well. But in the second half, we're going to move into the next generation, youngsters that are listening and watching Bollywood music or Bollywood films and music, listening to the music. So there's going to be Punjabi, there's going to be Gujarati, there's going to be the modern films. So
मैथिली, could you just tell me, आप बता सकते हैं कौन से मॉडर्न सॉन्ग्स? मुझे तो मालूम है कि आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो देख रहे हैं हमें, उनके लिए आप बता सकते हैं. पहला गाना मुझे बॉलीवुड के गाने जो अभी आजकल आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे गाने हैं जो पसंद आ रहे हैं, और हमको जो जो पसंद आते हैं हम लोग अपना खुद का वर्जन, उसमें कुछ ऐसा सिर्फ हारमोनियम तबला का यूज़ करके एक वर्जन बना के यूट्यूब पे डालते हैं, और जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं. तो उनमें से एक गाना है माही मैनू छड्डे ना, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. अभी रिसेंटली जितने बॉलीवुड में आ रहे हैं गाने, तो 2 लाइन आपको सुनाती हूँ. अभी मैं कुछ भी सुना रही हूँ उसको आप बहुत कैजुअली लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग इस बातचीत करें, चिटचाट करें, दिमाग में आ रहा है, हम लोग गाते जा रहे हैं. ओ माही You probably noticed the commitment, the dedication, the hard work that these children have put into their learning, and of course, I have to acknowledge their father, Ramesh Bhai, who's been teaching them from such an early age. I think the future, as I said earlier on, that Indian music had lost its way. A lot of the youngsters listen to music which has got lots of beats, modern beats, Western beats from America and from England and so forth. लेकिन जो हमारे roots है, जो हमारे proper music है, वो यही है. And these concerts that we're bringing to England, this is what we're going to be doing, is presenting our own music, our root music, जिसमें मज़ा है, जिसमें बहुत दिल में emotions है. And of course, just for you youngsters, I hope you don't feel that you're neglected here. क्योंकि I asked मैथिली कि आपको मॉडर्न जो गीत है, अंग्रेजी गीत है, आपको आते हैं? ये बोली क्यों नहीं आते? So there's a song we were talking about, Ed Sheeran, who's very very popular at the moment, and मैंने पूछा मैथिली से, Ed Sheeran का कोई गीत आता है? कहती आता है, और ये आता है, ऐसे. बिल्कुल. I found enough for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will give you up this time, darling, just kiss me slow. Brilliant, brilliant. So, can I say it is going to be an amazing, amazing concert. It's a concert that you cannot afford to really miss. Just her magnetic smile alone should want you to come to the event. Lekin, can I just promise that from my end that it'll be professionally done, it'll be on time. The charges are going to be very minimalistic. This is not a money-making concert. This is purely to bring our music back for you to enjoy. So please make it a point
25th of July 2020 at the Birmingham Town Hall. And it's my birthday, so And you it's, all have to come. Matthew's birthday. And also on the 26th at the Beck Theatre, which is in Hayes in London. The programs will start on time and further information will be given to you via Facebook and other social medias. Lekin, please do attend and watch these wonderful, wonderful entertainers. Thank you so much. Thank you.